एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का सबसे पुराना और सबसे रोमांचक मुकाबला हमेशा से ही आग उगलते विवादों का मैदान रहा है। ये सीरीज सिर्फ बल्ले और गेंद की जंग नहीं बल्कि दिमागी कसरत, स्लेजिंग और कभी कभी नियमों की सीमाओं को लांघने वाली हरकतों का भी ठिकाना रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश थापा और आज हम क्रिकॉन्टेल्स पर बात करेंगे एशेज के कुछ सबसे बड़े विवादों के बारे में जो क्रिकेट प्रेमियों के दिलो दिमाग में आज भी ताजा हैं। इनमें बॉडी लाइन से लेकर आधुनिक दौर के स्टंपिंग और नस्लवाद तक के आरोप शामिल हैं। ये घटनाएं सिर्फ मैदान पर हंगामा नहीं मचाती बल्कि क्रिकेट के स्पिरिट पर भी सवाल उठाती हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकॉन्टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई via क्रिकेट टाइम्स। पहला विवाद, बॉडी लाइन सीरीज 1932-33। एशेज इतिहास का सबसे कुख्यात विवाद 1932-33 की बॉडी लाइन सीरीज थी, जब इंग्लैंड के कैप्टन डगलस जार्डीन ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को रोकने के लिए चरम रणनीति अपनाई। ब्रैडमैन 1930 की सीरीज में 974 रन ठोक चुके थे, एवरेज 139 से ज्यादा, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। जार्डीन ने तेज गेंदबाज हैरल्ड लारवुड और बिल वोस को निर्देश दिया कि छोटी गेंदें फेंके जो बल्लेबाज के शरीर पर उछल कर आए और लेग साइड पर 5-6 फील्डर तैनात रखे। इसे फास्ट लेग थ्योरी कहा गया, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस इसे आज भी बॉडी लाइन कहकर कोसते थे। तीसरे टेस्ट में एडिलेड ओवल पर हंगामा चरम पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बिल वुडफुल को लारवुड की गेंद छाती पर आकर लगी। वो दर्द से तड़प उठे। जार्डीन चिल्लाए, वेल बोल्ड हैरल्ड, जो ब्रैडमैन को डराने के लिए था, पर भीड़ गुस्से से फट पड़ी। विकेट कीपर बर्ट ओल्डफील्ड को सिर पर चोट लगी जिससे उनकी खोपड़ी फट गई। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने एमसीसी को संदेश भेजा, ये अनस्पोर्ट्समैन लाइक है, चोटें हो रही हैं, रिश्ते खराब हो जाएंगे। एमसीसी ने जवाब दिया कि वो सीरीज रद्द करने को तैयार है। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री जोसेफ लायंस ने हस्तक्षेप किया। आखिरकार बोर्ड ने अनस्पोर्ट्समैन लाइक शब्द हटा लिया। इंग्लैंड 4-1 से जीता, लेकिन यह सीरीज क्रिकेट के लिए काला धब्बा बनी। वुडफुल ने प्राइवेट में कहा, एक टीम क्रिकेट खेल रही थी, दूसरी नहीं। इसमें नियम बदले, लेग साइड फील्डर्स की संख्या सीमित हुई। यह विवाद इतना गहरा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार तक प्रभावित हुआ। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश सामान का बहिष्कार हुआ। सिडनी में राजकुमार एल्बर्ट की मूर्ति पर बॉडी लाइन लिख दिया गया। जार्डीन ने कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है, लेकिन लारवुड को एमसीसी ने माफी मांगने को कहा। उन्होंने मना कर दिया और फिर कभी इंग्लैंड के लिए नहीं खेले। दूसरा विवाद, डेनिस लिली का कॉम्बैट बैट 1978-79। 1978-79 एशेज के पहले टेस्ट में पर्थ के वाका ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर डेनिस लिली धातु का बैट लेकर आए, कॉम्बैट नाम का एल्यूमिनियम बैट। ये उनके दोस्त ग्रैम मोनागन ने बनाया था, स्कूलों के लिए सस्ता विकल्प। लिली ने इसे एक मार्केटिंग स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया। दूसरे दिन तीसरी चौथी गेंद पर इयन बोथम की बॉल को कवर्स के थ्रू मारकर 3 रन लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ग्रेग चैपल को लगा कि ये 4 होना चाहिए था। इंग्लैंड कैप्टन माइक ब्रेयरली ने शिकायत की कि ये एल्यूमिनियम का बैट जो है वो गेंद को खराब कर रहा है। अंपायर मैक्स ओ'कॉनेल और डॉन वेसर ने बहस की। मैच 10 मिनट रुका। लिली ने जिद की पर चैपल आकर उन्हें वुडन बैट थमा गए, जिससे गुस्से में लिली ने अपना बैट 40 यार्ड दूर फेंक दिया। मैच ऑस्ट्रेलिया ने 138 रन से जीता, लेकिन विवाद छा गया। बाद में नियम बदले गए, बैट सिर्फ लकड़ी का ही हो सकता है। ब्रेयरली ने कॉम्बैट बैट पर साइन करते हुए लिखा, सेल्स के लिए गुड लक। थोड़ी देर के लिए सेल्स बढ़ी पर क्रिकेट की इमेज खराब हुई। लिली को वार्निंग मिली पर सजा नहीं। विजडन ने इसे अनसेवरी कहा। यह घटना दिखाती है कि नियमों की कमी कैसे विवाद पैदा करती है। तीसरा विवाद, रिकी पॉन्टिंग का रनआउट और डंकन फ्लेचर पर गुस्सा, 2005 की एशेज टेस्ट सीरीज।
2005 एशेज को सबसे यादगार सीरीज माना जाता है। चौथे टेस्ट ट्रेंट ब्रिज में सब्स्टिट्यूट फील्डर गैरी प्रैट ने ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग को रन आउट कर दिया। पॉन्टिंग 48 पर थे, ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन से उभर रहा था। 23 साल के प्रैट डरहम के 12th मैन ने कवर से डायरेक्ट थ्रो मारा। पॉन्टिंग आउट हुए, गुस्से से इंग्लैंड बेंच पर चिल्लाए, खासकर कोच डंकन फ्लेचर पर। उन्होंने इंग्लैंड के सब्स्टिट्यूट फील्डर्स के एक्सेसिव यूज पर सवाल उठाए। पॉन्टिंग पर 75% मैच फी का फाइन लगा। ये पल इंग्लैंड को सीरीज में 2-1 से आगे ले गया। प्रैट हीरो बन गए। पॉन्टिंग ने कहा सब्स्टिट्यूट से फास्ट बॉलर्स आराम कर रहे थे। ये स्लेजिंग और टैक्टिक्स का मिक्स था। चौथा विवाद, जॉनी बेयरस्टो की स्टंपिंग 2023 के एशेज टेस्ट में। 2023 एशेज के लॉर्ड्स टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने जॉनी बेयरस्टो को स्टंप आउट कर दिया जब वो ओवर खत्म समझकर क्रीज से बाहर निकले। कैरी ने बाउंसर को तुरंत थ्रो किया, थर्ड अंपायर ने आउट दिया। भरी भीड़ ने ऑस्ट्रेलिया टीम को बू किया, प्लेयर्स को धमकियां मिली, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पर बहस छिड़ गई। कैरी ने कहा हमने कुछ अलग नहीं किया, आप लोगों ने रूल्स लिखे हैं। इंग्लैंड हारा, ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे हो गया। स्टुअर्ट ब्रॉड ने तंज कसते हुए हर बॉल के बाद कहा क्या बॉल डेड हो गई है। यह कानूनी था पर बहुत विवादास्पद। पांचवा विवाद, माइकल क्लार्क की धमकी 2013 के एशेज टेस्ट में। 2013 के पहले टेस्ट ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क ने जेम्स एंडरसन को स्टंप माइक पर कहा हाथ तुड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। एंडरसन स्लेजिंग से भड़क गए थे। यह हेडलाइन बन गया। क्लार्क पर 20% फाइन लगा पर उन्होंने कहा मैं गलत था पर यह स्लेजिंग का जवाब था। यह सीरीज आग उगलने वाली रही पर ऑस्ट्रेलिया 5-0 से यह सीरीज जीत गया। छठा और इस लिस्ट का आखिरी विवाद, मोइन अली पर नस्लवाद। 2015 के एशेज के पहले टेस्ट कार्डिफ में मोइन अली ने आरोप लगाया कि किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने उन्हें ओसामा कहा। मोइन ने 77 रन और 5 विकेट लिए। इंग्लैंड 169 रन से जीता। बाद में उस प्लेयर ने इनकार किया। उसने कहा मेरे दोस्त भी मुस्लिम हैं। यह नस्लवाद की बहस को फिर से जिंदा कर गया। मोइन ने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया। ऐसे विवाद एशेज को और भी रोमांचक बनाते हैं लेकिन क्रिकेट के मूल्यों पर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल ये थी आज की क्रिकॉन्टेल। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें क्रिकेट टाइम्स को। एंड इफ यू आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर pals, subscribe to Cricket Times and tap the bell icon so that you don't miss any further update.